अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। आज हमने बनाई है पकौड़ों की कड़ी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पकोड़े हैं ये बनाएंगे। पकोड़ों की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े वाले जो प्याज होते हैं, वो इस शेप में कटिंग किए हैं, क्योंकि पहले मुझे पकोड़े बनाने पड़ेंगे। तो उसी का मेथड बता रही हूँ, बाद में उसकी ग्रेवी बनानी पड़ेगी। तो 1 कप मैंने लिया है बेसन का, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। मैं डाल रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। 1 चम्मच। इसी में मैं नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से। कोई नमक कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। फिर इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर नहीं है, क्योंकि कढ़ी में जो हमारी है वो कुटी हुई लाल मिर्च ही अच्छी लगती है एंड बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी इससे। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसी में मैं और जो है बेसन डालूंगी, वरना इतना बेसन नहीं डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के पहले देख लेते हैं। ये देखिए प्याज ऊपर ऊपर आ गए हैं, तो हमें और जो है बेसन की ज़रूरत है, थोड़ा सा ही डालिएगा। तकरीबन 1 कप जो हमारा बेसन है वो डल जाता है एक कड़ी में। ये देखिए कितना अच्छा जो है हमारा बन गया है बेसन पकोड़ों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी से हम पकोड़े बनाएंगे। इसी तरह का होना चाहिए। प्याज ज़्यादा हो तो अच्छे लगते हैं टेस्ट में भी। अगर आप प्याज कम करके एंड बेसन ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे बेसन का भी टेस्ट वही आएगा। तो इस तरह का मेरा कुछ बना है। अब मैं कढ़ाई गरम करूँगी। हमारा माशाल्लाह से घी गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाह। अब मैं डाल रही हूँ पकोड़े। एंड पकोड़े जो हम डालेंगे वो बड़े बड़े साइज़ के डालेंगे, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जब फूलेंगे कढ़ी में आपकी में, तो बहुत ही जो लुक होगा इसका वो मज़ेदार आएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप कि आप है ना साइज़ इनकी बड़ी हो। ये देखिए इतने साइज़, इतने भी बड़े ना हो, फूलेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो नॉर्मल साइज़, मैंने नॉर्मल साइज़ के पकोड़े डाल दिए हैं। नॉर्मली जब हम घर पे पकोड़े बनाते हैं चाय के साथ, तो उससे जो साइज़ है इनका डबल होगा। अब इसको मैं पलटूंगी, एक साइड कर लें इनकी, ताकि वो भी पक जाए। ये जब पक जाएंगे तो अपने आप छोड़ देंगे कढ़ाई को। ये देखिए इतना ही हमें कलर चाहिए इनका। मैंने आंच मीडियम ही रखी है।
माशाल्लाह से पकोड़े हमारे बन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इतने ही हमें गोल्डन चाहिए, ज़्यादा हम गोल्डन नहीं पकाएंगे इनको। अंदर से भी ख्याल कीजिएगा कि हमारे जो है पक चुके हों, वरना जब हम बहुत ज़्यादा बड़े एंड मोटे बनाते हैं तो हमारे अंदर से नहीं, कच्चापन एक रह जाता है, तो वो ना हो। अगर आपने मीडियम जो है आंच करके पकाए हैं तो आपके जो है पक चुके होंगे। अब इन्हीं को मैं बाहर निकाल देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, इसे लग रहा है मैं कचौरियाँ बनाई हैं मैंने, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए, अब इसी में मैं दूसरे पकोड़े डाल देती हूँ। थोड़े पकोड़े मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ अलग से। पकोड़े हमारे बन चुके हैं, एक्स्ट्रा जो हमने बनाए थे। अब इनको निकालेंगे। अब जो हमारा ये तेल बच चुका है, ये देखिए पकोड़े हमारे बन चुके हैं। अब ये जो तेल हमारा बन चुका है, इसी में मैं बनाऊंगी ग्रेवी। पहले डालूंगी मैं लहसुन, डाल के इसी में मैं डालूंगी दही। ये देखिए दही मैंने फेंट लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। इसी में लाल मिर्च, ये देखिए थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देती हूँ पकोड़े। मज़ेदार सी हमारी जो है कड़ी पकोड़ों की वो रेडी है। थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें ग्रेवी को, तो उसके लिए एक मैंने लिया है चम्मच बेसन का, उसी में मैं पानी डालूंगी। पानी डाल के इसको क्रीम बना लीजिए। अब इसी क्रीम को इसमें डालना है ताकि हमारा जो है वो गाढ़ा हो जाए ग्रेवी। जब कड़ी पूरी बन जाए तो ऊपर से थोड़ी सी हल्की जो कसूरी मेथी है वो छिड़क दीजिएगा। इससे आपके टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा एंड फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो एंड में मैंने डाली है कसूरी मेथी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, हमारी कड़ी पकोड़ों की। तो हमारी वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी वीडियो आप हमारी देखकर रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। थैंक यू।